हेलो फ्रेंड्स। तो शुरू करते हैं इस वीडियो में हम चौहान राजवंश में हमने कल का जो वीडियो था या पिछला वीडियो जो था उसमें हमने अर्णोराज या अनाजी की बात कर रहे थे। इस वीडियो में भी हम बात करेंगे अर्णोराज या अनाजी। इस वीडियो में हम इनके चालुक्य संघर्ष के बारे में बात करने वाले हैं। तो हमारा जो बात होगी वो होगी चालुक्य संघर्ष को लेकर के। चालुक्य संघर्ष क्या था और इस कैसे हुआ, इससे रिलेटेड हम बात करने वाले हैं। यदि चालुक्य संघर्ष की बात करें तो जैसा कि हम जानते हैं इधर है अहिंद पाटन, और अहिंद पाटन के चालुक्य थे जिन्हें हम अहिंद बाढ़ के चालुक्य भी कहते हैं। ठीक है, जय सिंह सिद्धराज यहाँ के शासक थे। इधर हम जब बात करते हैं चौहान डायनेस्टी की, यहाँ चौहान है और चौहानों में यहाँ शासक कौन है? अर्णोराज। ठीक है, जय सिंह सिद्धराज की पुत्री थी कांचन देवी, इसका दत्तक पुत्र था इसी की बात करें, कांचन देवी इसकी पुत्री, दत्तक पुत्र। ठीक है, तो इसकी पुत्री थी ये डॉटर कांचन देवी। तो अर्णोराज की शादी इसने कांचन देवी से कर दी, इनका विवाह कर दिया। विवाह करने के साथ जो ये संघर्ष जो शुरू ही नहीं हुआ उससे पहले ही समाप्त हो गया। परंतु जब जय सिंह सिद्धराज की डेथ हो जाती है, ये मर जाता है, उसके बाद स्थितियां बदलती हैं। ठीक है, तो पहले हम एक बार इसके बारे में लिखते हैं जहाँ तक हम बात करते हैं। तो एक बार पहले इसको नोट करते हैं, चालुक्य संघर्ष, चौहान चालुक्य संघर्ष। हेडिंग बनाए, चौहान चालुक्य संघर्ष। इसमें देखें एक बुक है प्रबंध चिंतामणि, किसकी है? ये हमने शुरू में ही बात कर ली थी आपको जब हमने जानकारी के स्रोत लिखाई देता हूँ कि प्रबंध चिंतामणि जो बुक है वो किसकी है? मेरुतुंग की। किसकी है? मेरुतुंग की प्रबंध चिंतामणि में और दूसरी बुक है द्वाश्रय महाकाव्य में इस संघर्ष की जानकारी मिलती है। इस संघर्ष की जानकारी मिलती है। ठीक है, अब क्या मिलती है कि अहिंद बाढ़ के अहिंद बाढ़ या अहिंद पाटन के जय सिंह सिद्धराज ने
अपनी बेटी कांचन देवी का विवाह अर्णोराज से कर दिया। अर्णोराज से कर दिया। ठीक है, तो कर दिया और इसी के साथ ये संघर्ष रोक दिया। और इसी के साथ यह संघर्ष रोक दिया। लेकिन जब जयसिंह सिद्धराज जो था, जब इसकी मृत्यु हो गई तब आया मामला डिसमिस। पहले हम बात करते हैं अर्णोराज के विवाह की। अर्णोराज की एक शादी हो गई कांचन देवी से। और इससे इनके एक पुत्र हुआ सोमेश्वर। और इसकी शादी पहले ही हो रखी थी सुधवा देवी। सुधवा देवी जो थी ये थी योद्धे। कौन थी ये थी योद्धे। जो नागौर के योद्धे हैं वो। ठीक है, अब इनकी शादी से भी 3 पुत्र हुए। बड़ा पुत्र था इनका जगदेव। ठीक है, उसके बाद इनका दूसरा पुत्र हुआ, वो हुआ विग्रहराज IV। सबसे छोटा पुत्र हुआ इनके देवदत्त। ठीक है, तो एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट लें, फिर बात करते हैं आगे। तो स्क्रीनशॉट लें एक बार आप इसका। ओके, ठीक है, आगे बात करते हैं। जयसिंह सिद्धराज। इसकी पुत्री थी कांचन देवी। इसका पुत्र नहीं था, इसलिए इसने दत्तक पुत्र लिया चाहड़। ठीक है, एक इसी का भतीजा भी आएगा। भतीजा कौन है? कुमारपाल। तो जयसिंह सिद्धराज की मृत्यु के बाद उत्तराधिकार के लिए चाहड़ और कुमारपाल में संघर्ष हुआ। अभी संघर्ष में कुमारपाल जीत गया। चाहड़ भागकर चला गया अर्णोराज के पास। अर्णोराज ने इसको शरण दे दी। तो अर्णोराज और कुमारपाल के बीच में 2 युद्ध हुए। ठीक है, अब इन दोनों युद्धों में ये हार गया अर्णोराज। ठीक है,
युद्ध कहाँ हुए? दो युद्ध जो हुए हैं, तो दोनों युद्ध हुए हैं, एक आबू पर और एक अजमेर। पहला युद्ध आबू में, दूसरा युद्ध अजमेर में। दोनों युद्धों में जीत किसकी हुई? कुमारपाल की। अर्णोराज ने अपनी पुत्री चलाना का विवाह कर दिया, शादी कर दी किससे? कुमारपाल से। और चौहान चालुक्य संघर्ष समाप्त हो गया। ठीक है, कुल दोबारा देखें एक बार। जयसिंह सिद्धराज के एक पुत्री थी कांचन देवी, दत्तक पुत्र था चाहड़, और उसका भतीजा था कुमारपाल। जयसिंह सिद्धराज ने अपनी पुत्री का विवाह कर दिया अर्णोराज से, और जो चौहान चालुक्य संघर्ष था उसको थोड़ा सा विराम लगा दिया। और जब जयसिंह सिद्धराज मर गया तो उसके उत्तराधिकार को लेकर के संघर्ष हुआ चाहड़ और कुमारपाल के बीच। कुमारपाल योग्य था, उसने चाहड़ को हरा दिया। चाहड़ भाग करके अर्णोराज के पास चला गया और अर्णोराज ने इसको शरण दे दी। ठीक है, कुमारपाल ने युद्ध आक्रमण कर दिया अर्णोराज पर, और इसने दो युद्ध लड़े, एक आबू का युद्ध और अजमेर का युद्ध। और इन दोनों ही युद्धों में अर्णोराज पराजित हो गए। तो अर्णोराज ने अपनी पुत्री चलाना का विवाह शादी कर दी कुमारपाल से, और इस प्रकार चौहान चालुक्य संघर्ष पर विराम लग गया। ठीक है, एक बार आप इस चीज को नोट करें। पहले एक ये डायग्राम बना, मैं भूल जाऊँ। जयसिंह सिद्धराज, पुत्र कौन है? चाहड़। पुत्री कौन है? कांचन देवी। भतीजा ये बना। अब देखो, जयसिंह सिद्धराज की मृत्यु के बाद, सिद्धराज की मृत्यु के बाद चाहड़ और कुमारपाल के बीच, चाहड़ और कुमारपाल कुमारपाल के बीच क्या हुआ? उत्तराधिकार संघर्ष हुआ। उत्तराधिकार को लेकर संघर्ष हुआ। इसमें कुमारपाल विजयी हुआ। इस संघर्ष में कुमारपाल विजयी हुआ।
चाहड़ ने भागकर चाहड़ को अर्णोराज ने शरण दे दी। अर्णोराज ने शरण दे दी तो तुरंत शुरू हो गया। अर्णोराज और कुमारपाल के बीच संघर्ष, जिससे अर्णोराज और कुमारपाल के बीच संघर्ष शुरू हो गया। तो एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट लें, फिर आगे बात करते हैं। ठीक है, कुमारपाल ने अर्णोराज को आबू और अजमेर के युद्धों में पराजित कर दिया। अर्णोराज ने अपनी बेटी चन्हाणा की शादी कुमारपाल से कर दी। ठीक है, और इससे चौहान चालुक्य संघर्ष लगभग समाप्त हो गया। स्क्रीनशॉट लें इसका, बात करते हैं आगे। अब हमें केवल और केवल एक चार्ट समझना है। इसी के साथ चार्ट जो हमने कल बनाया था वही चार्ट हम देखेंगे। वो ठीक है, यहीं से शुरू करो। अर्णोराज या आनाजी और इनके पुत्र कौन कौन है? ठीक है, तो इनके पुत्र हैं तीन। एक है जगदेव,
इम्पोर्टेंट पुत्रों में बात करें तो सबसे पहले आता है जगदेव, बड़ा पुत्र। उसके बाद है विग्रहराज चतुर्थ, और इसके बाद सोमेश्वर। ठीक है। जगदेव ने हत्या कर दी अपने पिता की। ठीक है। अपने पिता की हत्या करने के बाद ये राजा बन गया, लेकिन ये राजा तो पड़ गया, लेकिन प्रजा का और सामंतों का साथ इसको नहीं मिला। मौका देखकर विग्रहराज ने अपने बड़े भाई की हत्या कर दी और खुद राजा बन गया। और इसका शासनकाल 1158 से 1163 ईस्वी रहा। और इसका शासनकाल अजमेर के चौहानों का या शाकंभरी के चौहानों का, सांबर के चौहानों का स्वर्ण युग कहा जाता है। ठीक है। अब विग्रहराज जी के भी दो पुत्र हुए। पहला पुत्र है बड़ा पुत्र अपार गांगे। शासक बना, उसके बाद शासक बना अपार गांगे। और दूसरा है नागार्जुन। अपार गांगे शासक बना। इधर जगदेव का पुत्र है पृथ्वीराज सेकंड। अपार गांगे जब शासक बना, पृथ्वीराज ने भी कहा भाई कि अपनी कोई दुश्मनी नहीं है, लेकिन तेरे पापा ने मेरे पापा को मारा, इसलिए मैं तेरी हत्या कर देता हूँ। अपार गांगे को मार दिया और खुद बन गया राजा। ये राजा बन गया। अब ये निसंतान मर गया। अब जब ये निसंतान मर गया तो सिंहासन खा ले। नागार्जुन अभी छोटा बच्चा था, इसलिए सिंहासन का उत्तराधिकारी किसे बनाया जाए। तो इसके लिए ये सभी पहुंचे सोमेश्वर के पास। सोमेश्वर जो अपने ननियाल में और अपने ससुराल में रहता था। ये ससुराल कहाँ है? ननियाल तो बताइए, अहमदाबाद। ससुराल है त्रिपुरी। त्रिपुरी के चेदी, उन्हीं की पुत्री है कर्पूरी देवी, और उसी कर्पूरी देवी से इसकी शादी होगी। ठीक। तो सोमेश्वर के पास पहुंचे और सोमेश्वर से कहा कि भाई क्या हाल चल रहा है, कि चलो वहाँ पर कोई नहीं बचा, सब खत्म हो गए आपस में ही, अब सिंहासन को जरूरत है आपकी। सोमेश्वर बनता है शासक। सोमेश्वर के दो पुत्र थे। पहला पुत्र पृथ्वीराज थर्ड। ठीक है। दूसरा पुत्र हरिराज। पृथ्वीराज सोमेश्वर की मृत्यु के बाद पृथ्वीराज थर्ड शासक बनता है। और इसी के शासक बनने के समय ये भी तो बड़ा होगा, तो इसने विद्रोह किया नागार्जुन। और हम पढ़ेंगे पृथ्वीराज थर्ड में कि नागार्जुन के विद्रोह को किस प्रकार दमन करता है पृथ्वीराज थर्ड। पृथ्वीराज थर्ड का ही पुत्र है गोविंदराज। गोविंदराज, इसकी इम्पोर्टेंस क्या है कि ये रणथंभौर
शाखा की स्थापना करेगा। रणथंभौर में जो चौहान शाखा है उसकी स्थापना करेगा, प्रवर्तक कहलाएगा। ठीक है, प्रवर्तक। गोविंदराज तब, तो हमने इसी क्या जाना, इसी को हम बाद में आगे चल के लिखेंगे अभी कि जगदेव, अर्णोराज के बड़े पुत्र जगदेव ने अर्णोराज की हत्या कर दी और खुद शासक बन गया, लेकिन सामंतों और प्रजा का साथ नहीं होने के कारण विग्रहराज चतुर्थ ने मौका देखकर अपने बड़े भाई की हत्या कर दी और खुद शासक बन गया। ठीक है, और विग्रहराज के दो पुत्र हुए, जिसमें बड़ा पुत्र अपार गांगे। जब अपार गांगे शासक बना तो पृथ्वीराज सेकंड ने मौका देखकर अपार गांगे की हत्या कर दी और खुद शासक बने। पृथ्वीराज सेकंड की ही संतान मृत्यु हुई, इसी कारण सोमेश्वर को राजा बनने का मौका मिल गया, वरना सबसे छोटा है सोमेश्वर। ठीक है, तो एक बार आप इस चार्ट को उतार लें और इसमें एक लाइन को ही ऐड करना है, तो आप उसमें एक लाइन को ही लिख लें कि अर्णोराज की हत्या उसके बड़े बेटे जगदेव ने कर दी और स्वयं शासक बन गया। परंतु सामंतों के का साथ नहीं होने के कारण सामंतों का साथ नहीं होने के कारण किसने, विग्रहराज ने, विग्रहराज चतुर्थ ने बड़े भाई जगदेव की हत्या कर दी। ठीक है, अब इसका स्क्रीनशॉट लें। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज की क्लास बस इतने ही। बात करेंगे हम अगली क्लास के अगले वीडियो में, उसमें हम पढ़ेंगे विग्रहराज चतुर्थ के बारे में। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आ रहा है तो आप इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे चैनल पर बने रहने के लिए आप बेल आइकन को भी दबा दें, जिससे कि आपको हमारे चैनल की हर वीडियो की सूचना मिलती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद।